जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री राम और शुभ दिन। आप सभी का शुभ दिन बीते सपरिवार सहित। जैसा कि आज सबसे बड़ा स्नान है कुंभ में, और स्नान तो सब जगह होते हैं, अपने घर में भी होते हैं। जिनके पास ये ना हो तो वो भी तो घर पे स्नान करते हैं भगवान का नाम लेके। तो ज़रूरी नहीं है आप वहाँ जाएं और स्नान करें, अपने घर में भी प्रभु का नाम लेके स्नान कर सकते हैं। और सच्चे मन से स्नान करेंगे तो वही कुंभ है। चलिए, कुंभ के बारे में फिर बाद में बात करेंगे। आज की पंक्तियाँ कुछ इस तरह है। माधव माधव तमन्नाएं मचल रही है, माधव तमन्नाएं मचल रही है, थोड़ा सा साथ दे दो। माधव तमन्नाएं मचल रही है, थोड़ा सा साथ दे दो। बदले में ले लो सांसें और मुझे थोड़ा सा साथ दे दो। बदले में ले लो सांसें, थोड़ा सा मुझे साथ दे दो। माधव तमन्नाएं मचल रही हैं, थोड़ा सा साथ दे दो, थोड़ा सा साथ दे दो। बदले में ले लो सांसें, बदले में ले लो सांसें, मुझे थोड़ा सा साथ दे दो। दोस्तों, जब हम भगवान के बिल्कुल ज़्यादा करीब हो जाते हैं तब हमें लगता है कि कहीं ना कहीं प्रभु हमें थोड़ा सा मिल जाए, कहीं ना कहीं हमें संतुष्टि मिल जाए। कहीं ना कहीं कोई मंदिर में, कोई घाट पे, कोई सरोवर पे, कोई बिल्कुल सजी निर्जन जगह पे जहाँ हम एकांत बैठे हों और वहाँ हमें परमात्मा के रूप में कोई मिल जाए या परमात्मा मिल जाए तो कितनी सुखद अनुभूति होती है। या जिस जगह हम गए हों वहाँ पे हमें सुखद एहसास हो जाए, मतलब वो स्मृति दिमाग में, दिल में कैद हो जाए, आत्मा में कैद हो जाए, रूह में कैद हो जाए। बस वही प्रभु का साथ होता है दोस्तों। अन्यथा साथ तो हम माँ बाप के भी नहीं रह सकते, तो हम अड़ोसी पड़ोसी के भी नहीं रह सकते, तो हम अपने बच्चों और अपने पति के साथ में भी नहीं रह सकते। जितनी सांसें लिखी है उतना रहना है और उतना ही चलना है। और आज का युग ऐसा है कि घर में ही कुंभ है और घर में ही महाभारत है और घर में ही रामायण है। अगर शांति से रहते हैं तो घर में ही कुंभ है, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मान सम्मान जो मिल जाता है वो घर में ही मिल जाए। वहाँ जाके स्नान करने से तो शायद अपने मान सम्मान मिलने से रहा। हाँ, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाती, लेकिन ऐसे भीड़ भड़के की वनस्पत हम कभी शांति से जाएं, ऐसे क्या कहते हैं, नदियों पे, तालाबों पे, सरोवर पे, तो शायद हम वहाँ की वो जो क्या कहते हैं ना, सांसें वहाँ जो मिलती है उसको हम शायद कैद करके लेके आए। ऐसे भीड़ भाड़ जगह में भागते भागते जाना, भागते भागते आना वापस, कुछ सुखद अनुभूति हम साथ नहीं ला पाते। चलिए हम आगे चलते हैं। और एक शिकायत जो पति कहते हैं, गिनाते हैं एक उम्र खर्च करने के बाद में पत्नी के, कि तेरे लिए मैंने ये करा था, तेरे लिए मैंने ये करा था, तेरे लिए मैंने वो करा था। तो पति परमेश्वर जी, आपको ये बता दिया जाए कि जब हम शादी हो गया है तब से हम नौकरानी के रूप में आपके घर में काम कर रहे हैं। नौकरानी के रूप में हम आपके घर में सब तरह का काम कर रहे हैं, खाना बनाने से लेके बर्तन साफ करने तक, कपड़े साफ करने तक, तुम्हारे बच्चों का लालन पालन करने तक, और भी घर की कई जिम्मेदारियाँ हैं। आपके परिवार के सदस्य, मायके से बहुत कम सदस्य आते हैं दोस्तों, ससुराल के सदस्य ज़्यादा होते हैं। उनका मान सम्मान, उनको घर में आदर भाव देना, उनके लिए भाग दौड़ के काम करना, ये सब अगर हमने जोड़ा, ये सब अगर हमने जोड़ा ना, और भी कुछ हैं जो पति पत्नी के संबंध के बीच की जो बातें होती है, अगर ये सब हमने जोड़ा ना तो तुम्हारी एड़ियाँ रगड़ जाएगी हमारा कर्जा उतारते उतारते। इसलिए ये ना बोलें कि हमने तुम्हारे लिए ये किया था, तुमने कुछ भी नहीं करा हमारे लिए। जो तुमने किनाया है वो सिर्फ नाखून की ऊपर की होती है ना, इसके बराबर भी नहीं है। इसलिए औरत बीमार होती है ना तो भी घर में काम करती है। इसलिए गिनाने से पहले सोचें कि हम क्या बोल रहे हैं, नहीं तो ब्याज समेत मूल जुड़ जाएगा और भी जुड़ जाएगा। जो तुम्हारे प्रॉपर्टी का जो और घर का जो बताते हो ना, ये सब नीलाम हो जाएंगे और तुम कुछ भी नहीं दे पाओगे औरत की। इसलिए अपनी ज़बान को लगाम देवें और अपने बोलों को ध्यान से सुने कि हम क्या बोल रहे हैं। चलिए दोस्तों, गज़ल पे चलते हैं। पहचान।
आज का शीर्षक है पहचान। घर है खाली मेहमान आए हैं, घर है खाली मेहमान आए हैं, संग मेरी भी पहचान लाए हैं, संग मेरी भी पहचान लाए हैं। शायद ये पंक्तियाँ मेरे लिए नहीं है, बाकी हर स्त्रियों के लिए है, क्योंकि मेरी पहचान तो मेरे पति ने खुद नहीं खराब कर दी, तो मेरी पहचान का कोई औचित्य ही नहीं है। जिन स्त्रियों ने घर बनाया होगा उन स्त्रियों के लिए है। घर है खाली मेहमान आए हैं, संग में मेरी भी पहचान लाए हैं। घर हमेशा खाली रहता है, मेहमान आते हैं तो घर बढ़ता है। कई जगह कहते हैं कि चलो भाई उनके घर चलते हैं, तो स्त्रियां स्वागत करती है उनका, उनको आदर भाव देती है, तब वो घर खाली नहीं रहता, मेहमान बन जाता है। क्योंकि मेरा तो कोई घर है नहीं, मैं तो वो बांग्लादेशी रहते हैं ना आश्रितों पे, वैसे पल रही हूँ। राह बना दे ऐसी कोई, राह बना दे ऐसे कोई, लौट जहाँ से नादान आए हैं। ये मेरे ऊपर पंक्तियाँ बनाई हैं मैंने कि राह बनाते ऐसी कोई, कि ऐसी कोई प्रभु राह दिखाते मुझे, या राह मेरे लिए बना दे कि लौट जाऊं जहाँ से मैं नादान थी। जब मैं बिल्कुल नादान थी और रिश्तों को दिल से निभाने के लिए संघर्षरत थे, तो लौटा दे मेरा वो नादान बना मेरे को, और दिमाग से जो रिश्ते चला रहे हैं उनके जैसी मुझे भी बना दे। राह बना दे ऐसी कोई, लौट जहाँ से नादान आए हैं। घर है खाली मेहमान आए हैं, संग मेरे भी पहचान लाए हैं, संग मेरी भी पहचान लाए हैं। राह बना दे ऐसी कोई, लौट जहाँ से नादान आए हैं, लौट जहाँ से नादान आए हैं। शब्दों से है प्यार मुझे, हाँ दोस्तों लफ्ज़ों से मुझे प्यार है, क्योंकि मेरे साथी वही हैं, वो साथी मेरे ही हैं। क्योंकि हालांकि वो डायरिया, वो रजिस्टर जो खाली पड़े रहते थे, जिनमें मैं बच्चों के जो खाली रजिस्टर रहते थे उनमें मैं लिखा करती थी, हालांकि वो अब नहीं है, क्योंकि उन सब उस वक्त मैं उन चीज़ों का महत्व तो नहीं समझती थी, बस मन में आए शब्दों को लिखती थी और टाइम पास करा करती थी। शब्दों से है प्यार मुझे भी, अर्थ जरा सा आसान आए हैं। शब्द हमेशा ऐसे लिखे कि अगले वाले को समझ आ जाए। उर्दू के शब्द हर किसी को समझ में नहीं आते हैं, कहते हैं ना दिमाग वाला आदमी समझ में नहीं आता है, बहुत मुश्किल से और बहुत देर से समझ में आता है। शब्दों से है प्यार मुझे भी, अर्थ जरा सा आसान आए, आसान आए। शब्द ऐसे लिखें या शब्द ऐसे बोलें कि अगले को ठेस ना पहुँचे और आपका काम भी आसान हो जाए, आपको वो इंसान समझ भी जाए। वैसे कोई समझता नहीं है, जब लिखी हुई लाइनें नहीं समझ सकता पढ़ा लिखा इंसान, गंवार होता है, बिल्कुल बिल्कुल शून्य होता है दिमाग से। जब पढ़ी लिखी बात नहीं, पढ़ी लिखी लाइन, पढ़ा लिखा इंसान शब्दों को नहीं समझ सकता, तो वो आपके भावों को कभी नहीं समझ सकेगा। एक अहम ने सबको मारा है, एक अहम ने सबको मारा है, हम है मैं, ये अभिमान न आए। हम है ये अभिमान न आए, ये अभिमान न आए। एक अहम, जैसा कि अहंकार ही सबको मारता है, जब इंसान में अहम आ जाता है तो वो इंसान फिर किसी का मान सम्मान नहीं कर पाता, ना वो किसी को पहचान पाता है, बस अहम में ही अपनी ज़िंदगी गुजार देता है। और कुछ ऐसे अहम के अहंकारियों के साथ मेरा जीवन पिछले कई वर्षों से गुजर रहा है। मेरे आजू बाजू जो रिश्तों के घेरे हैं वो सब अहंकारी हैं, जो मेरी भावनाओं को समझ ही नहीं पाए, मेरी संवेदनाओं को नहीं समझ पाए। कहते हैं ना अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, हालांकि मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रही, लेकिन मेरे मन के भाव हैं जो मैं लिख रही हूँ, उनको पढ़ें और समझें। एक अहम ने सबको मारा है, हम में ये अभिमान न आए। घर है खाली मेहमान न आए, आए संग मेरी भी पहचान लाए, संग मेरी भी पहचान लाए। राह बना दे ऐसी कोई, लौट जहाँ से नादान आए हैं, लौट जहाँ से नादान आए। शब्दों से है प्यार मुझे भी, शब्दों से है प्यार मुझे भी, अर्थ जरा सा आसान आए, अर्थ जरा सा आसान आए। एक अहम ने सबको मारा है, एक अहम ने सबको मारा है, हम है ये अभिमान न आए, अभिमान न आए। जीवन क्या है? एक यात्रा है दोस्तों। जीवन क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक यात्रा है, जो सुखद अनुभव और दुखद अनुभव की मिश्रित यात्रा होती है।
अगर सुखद अनुभव है तो बहुत सुंदर यात्रा होती है, प्रभु को धन्यवाद देने का मन करता है। और दुखद है तो जहर भरी होती है, लेकिन फिर भी परमात्मा को धन्यवाद देना पड़ता है क्योंकि उसने हमें ये जीवन दिया है। जीवन क्या है? एक यात्रा है। शाम शाम ढले तो उदय आन आए, मतलब जीवन क्या है? एक यात्रा है। शाम ढले, जब शाम ढलती है तो चंद्रमा अपने यान पर आता है और एक चांदनी बिखेर के जाता है, जिससे थोड़ा सा मन प्रफुल्लित होता है। और हम जब बाहर टहलते होते हैं तो अधिकांश ऊपर देखते हैं, उन तारों को देखते हैं, उस चंद्रमा की चांदनी को देखते हैं, जिसको देखने के लिए मन करता है हमारा। जीवन क्या है? एक यात्रा है। शाम ढले तो उदयान आए, उदयान आए। पैदा करिए बात कुछ ऐसी, मतलब बात कुछ ऐसी करिए कि खुद ही चलकर सम्मान आए, खुद ही चलकर सम्मान आए। पैदा करिए बात कुछ ऐसी, अपने में कुछ ऐसा कुछ करिए दोस्तों, जो आपके अंदर क्वालिटी है उसको छुपाए ना, उसको उजागर करें। और परमात्मा आपको मौका देता है उस चीज़ को उजागर करने का। कभी किसी के मार्फत देता है, कभी किसी के मार्फत देता है, लेकिन देता जरूर है दोस्तों। खुद ही चलकर सम्मान आए। और दूसरों का तो नहीं पता, मैं अपना कहती हूँ कि मुझे भी माँ शारदे का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैं बीते कम से कम 15-20 सालों से छोटे छोटे शब्द लिखती थी, लेकिन बना नहीं पाती थी उनको। लेकिन हाँ, अकेली रहती थी, तनाव में रहती थी, तो मैं उन सब चीज़ों को लिखना, मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, तो मैं लिखती थी उनको, लेकिन उनका मिलान नहीं कर पाती थी। बस अपने जो मन में आता था, जो मैं जीती थी, अकेलेपन का शिकार, रिश्तों से तिरस्कार, ससुराल पक्ष का तिरस्कार, तो वो मैं उन सबको मैं लिखती थी कि कई बार हम खुद अपने आप मायना कर लेते हैं कि हम सही हैं। अगलों से हमें क्या करना है? हम तो ये जानते हैं कि हम अपनी आत्मा से अगर सही कर रहे हैं तो वो सही है, किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहे, बस ये ध्यान रखना चाहिए। जब लगता था कि मैं सही हूँ और मुझे तिरस्कार दिया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है गाय बगाए, तो आत्मा कचोटती थी, आत्मा कचोटती थी, तो मैं किसी से झगड़ नहीं पाती थी, किसी को बोल नहीं पाती थी। मतलब इतना वो मन में था मेरे। तो वो कुछ बीते दिनों से, मतलब बीते 8-10 साल से, जब मैंने सोशल मीडिया ज्वाइन करा तो मेरे शब्दों को पहचान मिली और एक मेरे को क्या कहना चाहिए कि सम्मान आगे होके आया। माँ शारदे ने एक ऐसा रास्ता निकाला मेरे लिए, मैं उस माँ शारदे की हमेशा आभारी रहूँगी, ऋणी रहूँगी कि मेरे शब्दों को उन्होंने पहचान दिलाई। मुझे 2 लाइनों में अपनी बात पूरी कहने का, 2 लाइनों में पूरी बात कहने का सामर्थ्य दिया। और इसी 2 लाइनों की वजह से मेरे पास सम्मान मेरा आगे होके आया। ये सम्मान मेरा किसी को दिया हुआ नहीं है, मेरी माँ शारदे का है। और इसके बीच में अगर कोई आएगा कि मेरी वजह से सम्मान मिला है, चाहे पति है, बच्चे हैं, चाहे कोई भी है, तो वो मेरे क्या कहना चाहिए, दिमाग से बाहर है। इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है। मेरी आत्मा है, मेरे शब्द हैं और मेरे भाव हैं, इसमें तुम्हारा कोई वो नहीं है। पैदा करिए बात कुछ ऐसी, खुद ही चलकर कुछ सम्मान आए, खुद ही चलकर कुछ सम्मान आए। घर है खाली, मेहमान आए हैं, सब मेरी भी पहचान लाए हैं। राह बना दे ऐसी कोई, लौट जहाँ से नादान आए हैं। शब्दों से है प्यार मुझे भी, अर्थ जरा सा आसान आए हैं, अर्थ जरा सा आसान आए। एक अहम ने सबको मारा है, हम में ये अभिमान आए। जीवन क्या है? एक यात्रा है। शाम ढले तो उदयान आए, पैदा करिए बात कुछ ऐसी, खुद ही चलकर सम्मान आए, खुद ही चलकर सम्मान आए। दोस्तों, अगर आप में कुछ है एबिलिटी, या कुछ आपके अंदर ऐसी कोई कलात्मक रचना है, तो उसको आजू बाजू रिश्तों से दबा कर ना रखें, उनको बाहर निकालें और एक अपना प्लेटफॉर्म बनाएं और उस पर चलें। तो शायद आजू बाजू का जितना संघर्ष भरा जीवन है, आप उसमें सब भूल जाएंगे और अपनी यात्रा सुखद में करेंगे। जैसे मैं अपनी यात्रा सुखद में कर रही हूँ, मैं किसी की ओर ध्यान नहीं देती, इसलिए अब मुझे ये तमगा मिला है कि मेरे को अहंकार हो गया है।
उसके लिए सैल्यूट है। और जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री राधे। कल फिर मिलते हैं आप सबसे एक नई रचना के साथ में, और पूरे दिन भर के संघर्ष में जो 2 पंक्तियाँ बनेगी वो फिर मिलेगी आपको सुनने को। जय श्री कृष्णा, साधुवाद दोस्तों।